हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू चाइनीज सीरीज को। इस कहानी में हमें तीन क्यूट बेबीज को भी दिखाया जाएगा। इसके स्टोरी लाइन भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीडर नैन्सी को देखते हैं। उसे ईमेल पे एक अननोन आदमी का मैसेज आता है। 6 सालों पहले उसके साथ जो भी बुरा हुआ वो उसका बदला नहीं लेना चाहती। यहाँ नैन्सी अपने साथ हुए 6 साल पहले वाले इंसिडेंट्स को याद करने लगती है। कहानी 6 सालों पहले आती है। नैन्सी ली फैमिली की बहू है और ये उसका हस्बैंड ली सी चैंग है, जो कि ली ग्रुप का CEO है। आज नैन्सी के हस्बैंड का बर्थडे होता है तो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ देखते हैं नैन्सी का एक क्यूट सा बेटा भी है जिसका नाम बोडी होता है। नैन्सी बहुत ही खुश होती है। वो अपने हस्बैंड को बताने वाली है वो फिर से प्रेग्नेंट है। पर तभी यहाँ सीचेंग के ग्रैंडफादर की सीढ़ियों से गिरने से मौत हो जाती है। सब लोग बहुत दुखी होते हैं। पूरे घर में गम का माहौल होता है। वही नेक्स्ट डे नैन्सी की ग्रैंड मदर सीचेंग को एक वीडियो दिखा दिया। मैं नैन्सी किसी आदमी के साथ होती है। यहाँ वो सीचेंग को कह दिया, मैं देख लिया तुम्हारी वाइफ का कैरेक्टर कैसा है। नैन्सी सीचेंग को कह दिया, तुम तो मुझ पे यकीन करो, ये सब झूठ है। पर सीचेंग की खामोशी ही उसका जवाब होता है। कोई भी नैन्सी का साथ नहीं देता। नैन्सी को उसके बेटे से दूर कर दिया जाता है। उसे घर से निकाल दिया जाता है। और ये नैन्सी के स्टेप सिस्टर शाओशी है। और इसी ने वो फेक वीडियो नैन्सी की मदर इन लॉ को दिखाया था। यानी कि सारे फसाद की जड़ यही है। इसी ने नैन्सी के साथ ये सब कुछ करवाया होता है। और अब कहानी 6 सालों आगे आती है। यहाँ देखते हैं सीचेंग की फैशन कंपनी, जो कि एक वक्त पे बहुत अच्छे मुकाम पे थी, आज डाउनफॉल पे है। कंपनी में अच्छे फैशन डिजाइनर्स ना होने के कारण उसकी कंपनी बहुत ही लॉस में चल रही है। यहाँ बोर्ड मेंबर्स सीचेंग को सलाह देते हैं, अगर वो अपनी कंपनी को बचाना चाहता है तो उसे अपने डिजाइनर्स की टीम को रिप्लेस कर देना चाहिए। और इधर हम नैन्सी को देखते हैं, जो कि इन 6 सालों में एक बहुत ही फेमस और टैलेंटेड फैशन डिजाइनर बन चुकी है। सीचेंग की कंपनी को जिस तरह के डिजाइनर्स की तलाश है, सारी क्वालिटीज नैन्सी में मौजूद होती है। यहाँ नैन्सी उस ईमेल का रिप्लाई कर दिया कि वो कुछ भी नहीं भूली है, अपना सब कुछ वापस लेने के लिए लौट रही है। इधर देखते हैं सीचेंग के मॉम की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। तभी यहाँ नैन्सी हीरोइन वाली एंट्री लेती है। तब तो उसे देखकर शॉक थे। यहाँ मदर इन लॉ नैन्सी को कह दिया, मैं ब्रोड में मर क्यों नहीं गई, तुम वापस क्यों आई हो। और तभी यहाँ नैन्सी की नजर अपने बेटे बूडी पे पड़ती है, जो कि अब बड़ा हो चुका है। उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। यहाँ मदर इन लॉ बूडी को अंदर भिजवा देती है। बेचारी नैन्सी अपने बेटे को ठीक से देख भी नहीं पाती। और अब वो मदर इन लॉ को कह दिया, मैं आपको बर्थडे प्रेजेंट देने आई हूँ। यहाँ वो कुछ पेपर्स को छाल कर चली जाती है। और यहाँ इन सबको पता चलता है सीचेंग और नैन्सी के 2 ट्यून बेबीज भी हैं। यानी कि सीचेंग और नैन्सी के टोटल 3 बच्चे हैं। इससे तो सब लोग हैरान होते हैं। और मदर इन लॉ तो खुश होती है कि उनके 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। और यहाँ सबसे बड़ा शौक किसे लगता है, वो शाओशी होती है। आखिर उसने ही तो नैन्सी पे झूठे इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकलवाया था, ताकि खुद नैन्सी की जगह उसके घर में ले पाए। अब इधर सीचेंग नैन्सी से मिलता है और कहता है, तुम्हें वापस देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। नैन्सी कहती है, तो क्या अब तुम्हें मुझ पे शक नहीं है। सीचेंग कहता है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने उस वीडियो को चेक करवाया था, वो फेक वीडियो था, मुझे माफ कर दो, मैंने उस वक्त तुम्हारा साथ नहीं दिया, पर अब तुम वापस लौट आओ। मैं हमारी फैमिली को यूनाइट करना चाहता हूँ। नैन्सी कहती है, तुमने सॉरी कहने में बहुत देर कर दिया, वैसे भी हमारा डिवोर्स हो चुका है, तुम्हारे पास वापस लौटने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और तभी यहाँ पर बूडी आ जाता है। नैन्सी उसे देखते ही उसे गले लगा लेती है। बूडी कहता है, आंटी आप कौन है और आपको मेरा नाम कैसे पता। नैन्सी कहती है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। पर बूडी को उसके बातों पे यकीन नहीं होता। अब सीचेंग बूडी को कहता है, ये तुम्हारी रियल मॉम है। सीचेंग को कहता है, मेरे लिए नहीं तो कम से कम मैं हमारे बच्चों के लिए तो वापस लौटना चाहिए। और मेरे ग्रैंडपा वो तो तुमसे बहुत ही प्यार करते थे, हमेशा तुम्हारे केयर करते थे, उनकी कंपनी में तो तुम्हारा भी हिस्सा है। आज उनकी कंपनी डूब रही है, क्या तुम उनकी कंपनी को बचाना नहीं चाहोगी। जानती हो ग्रैंडपा ने बहुत मेहनत से इस कंपनी को बनाया था, इस कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। तो नैन्सी कहती है, ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट डे नैन्सी ली ग्रुप आती है। यहाँ उसका सामना अपने स्टेप सिस्टर साउसी से होता है। नैन्सी की कंपनी में आते ही यहाँ सारे एम्प्लॉयज बात करने लगते हैं। ये CEO की एक्स वाइफ है और आज इसने कंपनी को ज्वाइन किया है।
यहाँ नैन्सी ग्रैंडफादर को याद कर रही होती है क्योंकि ग्रैंडफादर ने हमेशा उसका साथ दिया होता है। शादी के बाद भी ग्रैंडफादर ने उसे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया होता है। एक फैशन डिजाइनर बनने को, उसके सपने को पूरा करने में उन्होंने हमेशा नैन्सी की मदद की होती है। यहाँ नैन्सी उसी ईमेल का रिप्लाई कर दिया, वो चाइना वापस लौट आई है। नैन्सी को यहाँ दोबारा एक ईमेल रिसीव होता है जिसमें कि उसके ग्रैंडफादर की मेडिकल रिपोर्ट थी। से पता चलता है सीढ़ियों से गिरने की वजह से ग्रैंडफादर की मौत नहीं हुई थी कि उन्हें गलत मेडिसिन दिए जा रहे थे। इससे तो नैन्सी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो तय कर दी है कि अपने ग्रैंडफादर के मर्डर को ढूंढ कर रहेगी और उसे सजा भी दिलाएगी। इधर देखते हैं नैन्सी अपने बाकी दो बच्चों थैंक और जिया के साथ फैमिली में वापस आ चुकी है। यहाँ ग्रैंडमदर बोटी को कहते हैं कि तुम्हारे भाई बहन है, ये बच्चे एक दूसरे को जानते नहीं। यहाँ सीटेंग बहुत खुश होता है कि उसकी फैमिली से एक साथ है, उसकी वाइफ वापस आ चुकी है। पर यहाँ शाओसी को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और ये बात तो नैन्सी भी नोट कर रही होती है। अब यहाँ मदर इन लॉ नैन्सी को कह दिया तुम बच्चों के साथ इस घर में रह सकती हो। इधर रात का वक्त देखते हैं नैन्सी सीचेंग के रूम में कुछ ढूंढ रही होती है पर यहाँ उसे अपने बच्चों की तस्वीरें मिलती हैं। इससे तो हैरान होती है। यहाँ से पता चलता है कि इन 6 सालों तक सीचेंग ने हमेशा उस पर नजर रखी होती है। उसे जिया और थैंक के होने के बारे में पहले से ही पता था। इधर साउसी एक आदमी से बात कर रही होती है। नैन्सी ली फैमिली में वापस आ चुकी है। 6 सालों में सीचेंग उसे कभी नहीं भूला था और अब नहीं लगता कि उन दोनों को अलग कर पाएंगे। यहाँ इस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं दिखाया जाता। इधर सीचेंग की मॉम घर में शांति के लिए पूजा करवा दी है। शाओशी को बता दिया उनके घर में कुछ बुरी चीजें हैं। अब यहाँ शाओशी उन्हें नैन्सी के खिलाफ भड़का दी और कह दिया नहीं वो बुरी चीजें नैन्सी ही तो नहीं, आपको से बचकर रहना चाहिए। इधर नैन्सी हॉस्पिटल आती है ताकि ग्रैंडफादर की मेडिकल रिपोर्ट उसे मिल सके और उनके की असल वजह वो जान पाए। डॉक्टर्स उसे ज्यादा कुछ नहीं बताते। इधर सीचेंग को एक एम्प्लॉय बता दिया आज नैन्सी कंपनी नहीं आई है, शायद वो हॉस्पिटल गई है। और इधर सीचेंग अपने ड्राइवर को हॉस्पिटल चलने को कहता है। इधर नैन्सी को हॉस्पिटल में पता चलता है उसके ग्रैंडफादर को जहर दिया गया था और यहाँ एक आदमी ने नैन्सी पे नजर भी रखी होती है। नैन्सी जब रोड क्रॉस कर रही होती है वे कुछ बाइक सवार आते हैं, उसका बैग लेकर चले जाते हैं। नैन्सी गिरने वाली होती है, सीचेंग उसे थाम लेता है। सीचेंग कहता है तुम ठीक हो। तभी वो बाइक सवार नैन्सी पे हमला करने वाले होते हैं। सीचेंग सामने आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। इधर नैन्सी सीचेंग के हाथों पे पट्टी कर रही होती है। सीचेंग बस उसे देख रहा होता है। यहाँ वो नैन्सी को थैंक्स करता है उसके लाइफ में वापस आने के लिए और सॉरी कहता है। 6 सालों पहले उसने उस पर यकीन नहीं किया। नैन्सी कहती है वो सब पास्ट की बात है, वैसे भी आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं नहीं चाहती हम उस बारे में बात करें। और तभी नैन्सी को याद आता है कि बैग में तो ग्रैंडपा की मेडिकल रिपोर्ट थी कि किसी ने जानबूझकर उन लोगों को भेजा था। इधर सीचेंग के मॉम कहते हैं तुम्हारे हाथों में ये चोट कैसे लगी, क्या ये नैन्सी की वजह से हुआ। चेंग कहता है मॉम आप बेकार में परेशान हो रही है, इसके वजह नैन्सी नहीं है। नैन्सी वहाँ से चली जाती है तो सीचेंग भी उसके पीछे जाता है और यहाँ मदर इन लॉ को लगता है सच में नैन्सी उनके घर के लिए बुरा है। इधर देखते हैं ये आदमी जा होता है जिसे कि शाओसी नहीं भेजा था नैन्सी से मेडिकल रिपोर्ट चुराने के लिए। यहाँ वो जाकर डांटती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीचेंग को चोट पहचाने की। साथ ही वो उसे नैन्सी पे नजर रखने को कहती है। यहाँ शाओसी नहीं चाहती ग्रैंडफादर की मौत की असल वजह किसी को पता चले। यहाँ देखते हैं नैन्सी और सीचेंग एक साथ काम कर रहे होते हैं। सीचेंग यहाँ बहुत ही खुश होता है, वो जानबूझकर नैन्सी के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है, परेशान कर रहा होता है। नैन्सी भी इस बात को नोट कर रही होती है। यहाँ सीचेंग अपने हाथ में चोट लगी होने का बहाना बनाता है, कहता है मैं तो ठीक से खा भी नहीं पा रहा हूँ। नैन्सी उसे खुद से ही खिलाती है। इधर नेक्स्ट नैन्सी कंपनी पहुंचती है, अपना काम संभाल लेती है। वो कुछ न्यू डिजाइन्स को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ जो एम्प्लॉयज मौजूद होते हैं नैन्सी के बातों को कुछ खास तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं। इससे नैन्सी को गुस्सा भी आ रहा होता है। नैन्सी कुछ डिजाइन्स को हटाने को कहती है। जो मैनेजर होती है वो नैन्सी पे भड़क जाती है, कहती है तुम्हें तो डिजाइन्स के बारे में कुछ पता भी नहीं है, हमारी कंपनी के लेटेस्ट मॉडल्स हैं और अगर तुम अपनी धौस जमा कर हमसे फोर्सली काम करवाना चाहती हो तो मैं रिजाइन दे दूंगी। इससे तो नैन्सी शॉक होती है। नैन्सी कहती है तुम अपने रेजिग्नेशन का जरिए मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। फिर तभी यहाँ शाओशी आ जाती है और वो भी उस मैनेजर को सपोर्ट करती है और नैन्सी को कहती है तुम इस तरह छोटे एम्प्लॉयज को थ्रेट नहीं कर सकती, ले तुम कंपनी की बड़ी शेयर्स होल्डर हो। और अब ये सब नैन्सी की कंप्लेन लेकर सीईओ सीचेंग के पास पहुँच जाते हैं। और यहाँ सीचेंग
नैन्सी को सपोर्ट करता है और कहता है तुम जो भी बदलाव करना चाहती हो कर सकती हो, तुम्हें सपोर्ट करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे एम्प्लॉयज भी तुम्हारा साथ देंगे। इससे तो सब हैरान होते हैं और शाओशी को तो गुस्सा आ रहा होता है। नैन्सी सीचेंग को कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा साथ दोगे। सीचेंग नैन्सी को कहता है मुझे अपने लिए एक ड्रेस बनवानी है, तुम बनवाओगी तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो वह नैन्सी उसके मेजरमेंट ले रही होती है। सीचेंग बड़े ही गौर से नैन्सी को देख रहा होता है और यहाँ पास्ट के मोमेंट्स दिखाए जाते हैं कि दोनों साथ में कितने खुश थे। सीचेंग आज भी नैन्सी से बहुत ही प्यार करता है। यहाँ वो नैन्सी के करीब जाने लगता है। नैन्सी कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। सीचेंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ। और यहाँ नैन्सी भी उन पुराने वक्त को याद करने लगती है। वो सीचेंग को खुद से दूर करती है, कहती है तुम्हारे मेजरमेंट हो चुके हैं, तक तुम्हारे कपड़े भी तैयार हो जाएंगे और वहाँ से चली जाती है। नैन्सी का इतना रूड बिहेवियर सीचेंग को बहुत ही हर्ट करता है। इधर नैन्सी ग्रैंडफादर को याद कर रही होती है और कहती है आपके खूनी को सजा दिलवा कर रहूंगी। इधर शाओशी खुद से ही कह दिया बड़े मुश्किल से नैन्सी से सब कुछ छीना था और अब वो फिर नैन्सी से हार नहीं सकती। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।